बड़ी एंटिसिपेटेड किस्म की ये खबर है और अब मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पे फेडरल कैपिटल के अंदर मौजूद तमाम सहाफ़ी जो है ना वैसे पारा न्यूज़ का भाई होना शुरू हो जाएगा बिकॉज काउंटडाउन हैज़ बिगन। सवाल मेरा सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से कुछ ऐसा है। रात को मैंने एक इंटरव्यू सुना, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में हमारे केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे थे और उन्होंने ये बात की कि जी ज़्यादा रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिलता नजर नहीं आता। इससे पहले सरफराज बुख्ती इंटीरियर मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। आपके ख्याल में केयर टेकर गवर्नमेंट या फिर वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से सोचते हैं वो क्या सोच रहे हैं नवाज शरीफ की आमद के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मियां नवाज शरीफ इसलिए तो आप वतन नहीं आएंगे कि आप उनको पकड़ के जेल में डालने, अगर ऐसा होता तो वो बहुत पहले आ जाते। तो जो मुस्लिम लीग का एतमाद आपको नजर आ रहा है और उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें एक इशारा मिला है और वो इशारा है जनाब निगरान वजीर आजम काकड़ साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की आमद पर जो इंतजामी एक्शन होंगे या इंतजामी सरगर्मी होगी उस पर हमने वजारत कानून से राय ली है। अब वजारत कानून इज एन ऑर्गन ऑफ द एग्जेक्टिव। वजारत कानून जनाब वजीर आजम के मातहत है, वो एग्जेक्टिव ऑर्गन है। तो जो वजारत कानून देगी राय वही कानूनी राय होगी। और उसमें अब अगली बात यह है कि फर्ज किया जैसे कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि वो एयरपोर्ट पे आएंगे, एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे और फिर सरेंडर करेंगे, या उससे पहले जो बेल इन कस्टडी है वो उनको इसहाक डार साहब वाला एग्जैक्टली यही केस था। वो आए थे, उनके खिलाफ भी सिर्फ केसेस नहीं थे, उनका तो घर भी नीलाम हुआ था लाहौर वाला और वहाँ पीटीआई की हुकूमत ने उनके जाती घर में कुछ और धंधा खोल रखा था। तो वो प्रेसिडेंट अदालत के पास है। जो ओवरऑल मुल्क का कॉन्टेक्स्ट है इस वक्त, तो मियां साहब की वापसी तो बाकायदा फरमाइशी प्रोग्राम है। अगर वो फरमाइशी प्रोग्राम के तहत वापस आते हैं तो फिर उनको मैं नहीं समझता को गिरफ्तारी का कोई इतना बड़ा उनके रास्ते में रुकावट है कोई। हाँ, अलबत्ता बाकी जो सूरत हाल डिवेल्प होती रहती है पाकिस्तान में, जब बहुत सारे फैक्टर्स आपने भी बयान किए, जो उन फैक्टर्स के अंदर ये फैसला क्या हतमी है 100% या मोर देन 100% है कि वो सऊदी अरब से आकर फिर वापस लंदन नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान आएंगे, ये तो फिर 20 तारीख की शाम तक हम डिस्कशन करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जिस तरह से आपने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो एक फरमाइशी प्रोग्राम है, लेकिन अगर हम मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से बात करें, ऑब्वियसली वोटर्स जब हम मुस्लिम लीग नून के दौर की बात करें या पीडीएम जमातों के दौर की बात करें, बड़ी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अवाम की महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, दीगर इशूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो जाहिर है कि वोटर पे उसका इम्पैक्ट आता है। और चूंकि क़यादत जो पार्टी को लीड करने वाला, जिसको बार बार मुस्लिम लीग नून कहती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, अगर उनकी वतन वापसी होती है तो आपको लगता है कि जो वोटर में एक डाउट वाली सिचुएशन थी या डाउटफुल था वोटर, अब उनके आने से बयानिया थोड़ा स्ट्रांग होगा जो मुस्लिम लीग नून बना रही है, और जो वोटर है वो आइंदा आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का जो हामी वोटर है वो काफ़ी हद तक क्लियर होगा इन तमाम चीज़ों को लेके। यही तो फरमाइशी बात मैं कर रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून पर ये 16 महीने की हुकूमत की वजह से दो हवालों से मैं फरमाइशी कह रहा हूँ। नंबर 1 जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि 16 महीने की। अच्छा, आप कह रहे थे वोटर की फरमाइश है। ओके, हम कुछ और समझे हम कुछ और समझे थे वैसे। अभी सुने ना, सुने तो सही कि नून लीग पर मुश्किल वक्त जरूर आया है और इस वजह से जो मुश्किलात हैं पार्टी की, अगर आज मियां साहब नहीं वापस आते तो फिर पार्टी के लिए इस तरह से एक फोर्स, बाकायदा फोर्स टू रेकन, पार्टी का इस तरह रहना मुश्किल हो जाएगा। और आप मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर लोगों की बातें भी सुन रहे हैं। अगर मियां साहब इस वक्त वापस आकर कंसोलिडेट नहीं करते अपनी पार्टी को, तो जो मैं कह रहा हूँ ये पार्टी की फरमाइश है कि अब वो वापस आए। आपको याद है बार बार कहा जाता था कि जब पार्टी उनको कहेगी और डॉक्टर्स उनको एडवाइस करेंगे तो फिर वापस आएंगे। वो डॉक्टर्स वाला मामला तो बीच में ही रह गया जी। नहीं, पिछले हफ्ते रिपोर्ट आ गई ना। अच्छा, ठीक हो गया। कहा कि
मसला तो है लेकिन ही कैन ट्रेवल। Okay. और दूसरा इधर अब पार्टी कह रही है कि वक्त आ गया कि आप वापस आएं। वापस अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता है, सॉरी टू कट यू, वो ये है कि पार्टी इस वक्त जो बयानिया सेल कर रही है वो माशी खुशहाली का बयानिया है कि नवाज शरीफ नहीं आ रहे हैं, माशी खुशहाली वापस आ रही है। कारवाने उम्मीद, आई थिंक आप जस्ट मिक्सिंग इट, उनकी फ्लाइट को नाम भी दिया गया है। तो ये बयानिया अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ फिर ऐसा क्या करेंगे? चूंकि एक सवाल मेरे जहन में बहरहाल मौजूद है कि इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के कहने पे आए थे, आपको याद होगा, पीडीएम हुकूमत के अंदर मईशत को ठीक करने नहीं कर पाए। इसके अलावा उन्हीं के अपने भाई वजीर आजम थे और वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते रहे हैं जब पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड की जरूरत थी, और बहुत खातिर खा कामयाबी बहुत क्विकली नहीं ले पाए थे। बड़ी मुश्किल से हमारा IMF के साथ मुआहदा हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब ऐसा कौन सा कार्ड फिर अपने साथ लेकर आएंगे जिससे नून लीग ये कह रही है कि नवाज शरीफ आएंगे तो खुशहाली आ जाएगी? दूसरा फरमाइशी प्रोग्राम यही है, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना। ये अभी ना 16 महीने वाला डिबेटेबल एस्पेक्ट है। इमेजिन खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, इमेजिन अगर पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह रॉयट्स शुरू हो जाते, तो अगर फसाद शुरू हो जाए तो फिर क्या श्रीलंका और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है? पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों की आबादी है, जिसमें हमारे मेहमान भी हैं कोई आधे करोड़ के करीब, और वो भी आराम से नहीं बैठते यहाँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान में डकैती होती है, पाकिस्तान में अर्बन जो ये अनरेस्ट है उसमें ये हमारे मेहमान जो अब वापस जा रहे हैं उनका भी बड़ा किरदार है। तो आपका ख्याल है ये सारे आराम से बैठते? इसलिए जो परफॉर्मेंस की बात है, अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और उसमें बैरूनी दौरों में अगर मियां शहबाज शरीफ पेरिस ना जाते, जॉर्जिया के साथ जॉर्जिया के साथ मुलाकात ना होती, तो फिर शायद ये IMF का प्रोग्राम भी रिवाइव ना होता। पाकिस्तान ने न सिर्फ IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया, रोल ओवर लिया चाइना से, सऊदी अरब से। दूसरा एस्पेक्ट जो मियां साहब की वापसी के हवाले से इकोनॉमिक्स में है, इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में डेवलपमेंट का एक ऐसा विजन दिया है जो शायद मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है। मेरे प्रोड्यूसर अक्सर गिला करते हैं कि मैं आखिरी लम्हे में ऐसा सवाल करते हैं, वक्त ज्यादा चाहिए होता है। मुख्तसर जवाब दे दीजिए। पीपल्स पार्टी बैक बर्नर पे नजर आती है, बिलावल भी 16 तारीख को लाहौर पहुंच रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल को वजीर आजम बनाने के ख्वाब देख रही थी, बात कर रही थी, नारा था उनका, क्या वो वाकई अब इस उम्मीद को हाथ से छोड़ बैठे हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी को देखकर? देखें, सियासी रहनुमा या सियासी जमात जब मायूस हो जाए और उम्मीद छोड़ दे तो उनको पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। फैसला करना है पाकिस्तान के अवाम ने। देखें, पंजाब के 15, 20, 30, 40 अगर इलेक्टेबल पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं किसी भी वक्त तो 5 पलटा जा सकता है। ये पॉलिटिक्स है। 30 सीटें अगर पंजाब की, मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके देता हूं, आपके पास तो टाइम कम है। 30 सीटें अगर पंजाब से पीपल्स पार्टी निकाल गई तो फिर पीपल्स पार्टी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो 30 सीटें कहां से आएंगी? इस्तेकाम में पार्टी बना दी गई दरमियान में, जो सारे इलेक्टेबल थे वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में आ गए। तो PTI किसी ना किसी फॉर्म में लड़ेगी, इस्तेकाम में पार्टी लड़ेगी, PTI पार्लियामेंटेरियन लड़ेगी। ये सारा वोट PTI का था जो डिवाइड होना है। वो पता नहीं क्यों मुझे वो गाना याद आ रहा है, हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब, आपने हमें इस मामले पे अपनी राय से आगाह किया। सियासी सूरत आलम ने आपको बताइए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।